डोंट बी एन एलिफेंट। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को गौर से सुने, और न सिर्फ गौर से सुने बल्कि इसको समझने की कोशिश भी करें, तो आपको समझ आएगी कि डोंट बी एन एलिफेंट की एग्जाम्पल पे इस वक्त हम सभी लोग चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूं पराचा's एडवाइस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोस को करें लाइक, डिसलाइक, कमेंट जो भी आपको पसंद हो, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये नॉलेज भी शेयर हो सके। तो आए चलते हैं डोंट बी एन एलिफेंट के आज के इस मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉपिक की जानिब। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अफ्रीका में एक टूरिस्ट किसी गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा कि कुछ हाथी, बड़े बड़े हाथी, एडल्ट हाथियों को उनके मालिक ने एक दरमियाने साइज की नॉर्मल सी रस्सी या रस्से के साथ उनको एक पांव से बांधकर खड़ा किया हुआ था। वो वो रस्सी इतनी कमजोर थी उन हाथियों की जिस्सामत को देखकर कि लगता यूं था कि ये हाथी किसी भी वक्त इन रस्सियों को तोड़कर भाग जाएंगे और तबाही मचा देंगे करीबी आबादियों के अंदर। और वो हाथी थे भी एक से ज्यादा। इस टूरिस्ट को बहुत हैरानी हुई, बहुत परेशानी हुई और उससे रहा नहीं गया। तो वो उस हाथियों के मालिक के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि आपने इन हाथियों को इतनी कमजोर रस्सी या रस्से के साथ बांध कर रखा हुआ है कि जो उनकी जिस्सामत को मैच नहीं करते, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये रस्सा तोड़कर भाग गए और बांधा भी आपने उनको एक पांव से है तो ये तबाही मचा सकते हैं, ये काफी हैवी जिसामत के हाथी हैं। तो उनके मालिक ने मुस्कुराते हुए बड़े ही रिलैक्स्ड अंदाज में तहम्मुल के साथ जवाब दिया कि ये हाथी ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। टूरिस्ट जो था, जिस सयाह था जिसने ये सवाल पूछा था, वो बहुत हैरान हुआ। उसने दोबारा इस्तिफसार किया, दोबारा इंक्वायर किया कि ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे जबकि उनकी ताकत और उनकी जिस्सामत के मुकाबले में ये रस्सियां, ये रस्से बहुत कमजोर हैं। तो इन हाथियों के मालिक ने उस सयाह को, उस टूरिस्ट को जवाब दिया कि ये ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि इनको अपनी ताकत पर यकीन नहीं रहा। उसने मजीद एक्सप्लेन किया, मजीद डिटेल में जवाब दिया। उसने कहा कि जब ये हाथी के छोटे बच्चे थे, जब ये पैदा हुए थे, तो हम इनको इसी रस्सी के साथ बांधते थे और इनको एक पांव से इस रस्सी के साथ बांध कर खंबे के साथ या दरख्त के साथ या किसी भी चीज के साथ इनको रोक लेते थे और ये जोर लगाते थे। चूंकि उस जमाने में ये बच्चे थे, ये छोटे थे, ये जोर लगाते थे, लेकिन इनको लगता था कि ये उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे, अपने आप को आजाद नहीं करवा पा रहे। यही रस्सी इनके पांव के साथ बंधी रही, वक्त गुजरता रहा और ये बड़े होते गए। और आज जब ये हाथी द्योकामत, जिसामत जैसे बड़े जिस्म के जानवर बन चुके हैं, बहुत ताकतवर जानवर बन चुके हैं, तो आज भी इनको यही लगता है कि ये इस रस्से को, इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, नहीं खोल सकते। इनको अपनी मौजूदा ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये उस सोच में, अपने दिमाग की उस सोच के गुलाम बन चुके हैं जो बचपन में इनके दिलो दिमाग में मूव करती थी कि ये इस रस्सी को तोड़कर बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते, आजाद नहीं हो सकते। और वही सोच ने इनको आज इतना कमजोर कर दिया है कि ये अपनी आज की ताकत को, अपनी आज की स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे। ये छोटी सी एग्जांपल कोई कहानी नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी मोटिवेशनल थ्योरी है कि जो आज हम में से तकरीबन हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है। हम लोग भी अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स को भूल चुके हैं कुछ फेलियर्स की वजह से। हम अपने कैरियर में, चाहे अपने एकेडमिक्स हों, अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज के ऊपर कोई छोटी मोटी नाकामी को फेस करते हैं और उस नाकामी को फेस करने के बाद हमें यूं लगता है कि हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक नाकामी हमारी बहुत सारी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज को ओवरकम कर लेती है और हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जो एबिलिटीज हैं, जो खुसूसियात हैं, जो हमारे अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उन कुछ नाकामियों की वजह से हमें लगता यूं है
कि हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते और हमारा हाल उन हाथियों जैसा हो जाता है जो बचपन में छोटी रस्सियों को तोड़ने में नाकाम होकर बड़े होकर उसी रस्सी को ना तोड़ने की सोच अपने जहन में बिठा लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि हम इन रस्सों को नहीं तोड़ सकते, हम ये गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही इंसान को भी जिंदगी की छोटी छोटी कुछ नाकामियां फेस करने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद, अपनी लाइफ के अंदर मौजूद, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ्स को भी वो अनकवर नहीं कर पाता। उसको ये लगता है कि शायद जैसे वो पहले नाकाम हुआ था वो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही नाकाम होता रहेगा। उसको लगता है कि जैसे वो पहले आगे नहीं बढ़ पा सकता था वो अब भी आगे नहीं बढ़ पा सकेगा। यही सोच उसको गुलाम करके रखती है और वो अपनी नाकामियों का मलबा औरों पर डालता है और उसको लगता है कि जैसे कोई लोग, कुछ फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल अनासिर या अवामिल उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और यही चीज उसको कैरियर में, एकेडमिक्स में, जिंदगी में प्रोग्रेस करने नहीं देती और वो नाकाम ही अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता है। बिल्कुल जैसे वो हाथी उन रस्सियों के साथ बंधे बंधे उसी जगह पे खड़े रहते रहते अपनी जिंदगियों को गुजार रहे होते हैं। तो अपनी कुछ छोटी छोटी नाकामियों को अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ओवरकम होने मत दें, बल्कि अपनी इन एबिलिटीज और इन खुसूसियात, इन स्ट्रेंथ्स और इन पॉजिटिव पॉइंट्स के थ्रू अपने पास्ट में हुए वे नाकामियों और फेलियर्स को ओवरकम करें और आगे बढ़े और यकीन रखें कि उन नाकामियों से आपने जो सीखा वही नाकामियों से सीखे हुए लेसन्स की बेस पर अब आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं डू नॉट बी एन एलिफेंट की एक छोटी सी मोटिवेशनल थ्योरी आपको समझ भी आई होगी। यकीनन ये आप पे एप्लीकेबल भी होगी, लेकिन अब इस वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज से गुजारने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द एक और अच्छे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।